रिक्वेस्ट। कुछ दिन पहले मेरे पास एक फ्रेंड रिक्वेस्ट आई। यह किसी निशा मल्होत्रा के नाम से थी। रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करने से पहले मैंने उसकी प्रोफाइल चेक की तो मुझे पता चला अभी तक उसकी दोस्ती किसी से भी नहीं हुई थी और उसकी प्रोफाइल फोटो भी नहीं लगाई गई थी। मैंने सोचा कि कोई नई हो जिसे फोटो लगाना अभी तक आता ना हो। फिर आखिरकार मैंने रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली। सबसे पहले उसने मुझे धन्यवाद कहा और फिर मेरे हर स्टेटस को लाइक और कमेंट करने लगी। मैं अपने इस कदरदान को पाकर बहुत खुश था। फिर कुछ दिन बाद वह मेरी निजी जिंदगी के बारे में कमेंट करने लगी। फिर मेरी पसंद नापसंद पूछने लगी। अब वह कुछ रोमांटिक शायरी भी मुझे भेजने लगी। फिर एक दिन उस लड़की ने पूछा, क्या आप अपनी बीवी से प्यार करते हैं? मैंने कहा, हाँ, बहुत प्यार करता हूँ। अब वह चुप हो गई। फिर 2-3 दिन बाद उसने पूछा, क्या आपकी बीवी सुंदर है? फिर से मैंने कहा, हाँ, बहुत सुंदर है। फिर 2-3 बाद उसने पूछा, क्या आपकी बीवी खाना अच्छा बनाती है? फिर से मैंने जवाब दिया, हाँ, बहुत टेस्टी बनाती है। ये बात सुन के वो चुप हो गई और कुछ दिनों तक गायब ही हो गई। फिर अचानक कुछ दिनों बाद उसका मैसेज आया। वो बोली, मैं आपके शहर आई हूँ, क्या आप मुझसे मिलना चाहोगे? तब मैंने कहा, हाँ जी, जरूर मिलना चाहूँगा। तब वह बोली, अच्छा तो ठीक है, मैं आपको लोकेशन भेजती हूँ, वहीं आ जाओ और साथ में मूवी भी देखेंगे और डिनर भी साथ ही कर लेंगे। तब मैंने कहा, अरे मैडम नहीं, आप ही आ जाइए मेरे घर पर, मेरी बीवी बच्चों से मिल लीजिएगा और मेरी बीवी के हाथ का खाना भी खा के देखिएगा, बहुत टेस्टी बनाती है। तो वह बोली, नहीं, मैं आपकी बीवी के सामने नहीं आऊंगी, आपको आना है तो यहीं आ जाओ। तब मैंने उसे अपने घर बुलाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो घर आने के लिए तैयार नहीं हुई। वो मुझे बाहर आकर मिलने की जिद करती रही, लेकिन मैं उसे अपने घर आने के लिए कहता रहा। आखिर में वो बहुत गुस्सा हो गई और बोली, ठीक है, तुम बहुत डरपोक हो, मैं अपने घर जा रही हूँ, तुम अपने घर में ही बैठे रहो। लेकिन मैंने उसे बहुत मनाया, लेकिन वो नहीं मानी। आखिर में परेशान होके मैंने उसे कह ही दिया, मुझसे मिलना है तो मेरी फैमिली के सामने मिलो, नहीं तो अपने घर जाओ। ये बात सुन के वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो गई और ऑफलाइन हो गई। फिर जब शाम को मैं अपने घर पहुंचा तो मैंने देखा कि डाइनिंग टेबल पर बहुत ही टेस्टी टेस्टी सब कुछ मेरी पसंद का खाना लगा हुआ था। तो मैंने अपनी बीवी से पूछा, अरे वाह, कोई आ रहा है क्या खाने पर? वो बोली, हाँ, निशा मल्होत्रा आ रही है। मैंने कहा, क्या? निशा मल्होत्रा? वो तुम्हें कहाँ मिली? तुम कैसे जानती हो उसे? तो मेरी बीवी बोली, अरे तसल्ली रखिए जनाब, वो निशा मल्होत्रा मैं ही थी। मैं आपकी जासूसी कर रही थी और टेस्ट ले रही थी जिसमें आप पास हो गए, इसलिए मैंने आपकी पसंद का खाना बनाया है, सब आपके लिए। मैंने हैरान होने का दिखावा किया और मन ही मन बोला, अगर समय रहते मैंने इसका फोन ना चेक किया होता तो आज यहाँ नहीं, कब्रिस्तान में होता। सावधान रहे, सतर्क रहे। जनहित में जारी। आशा करती हूँ कि कहानी आपको पसंद आई होगी। इस कहानी पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। कहानी पसंद आई है तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।